अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक रेमेडी लेके आई हूँ। इस रेमेडी में मैं आपको बताऊँगी अपने हेयर्स की जो रूखे और बेजान बाल होते हैं हमारे, बहुत ही झाड़ू की तरह, मतलब कईयों के घुंघराले बाल होते हैं और बहुत ही उनमें अटके पड़ी होती हैं और सिल्की नहीं हो रहे होते, तो वो बहुत परेशान होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस रेमेडी यूज़ करने से आपके बाल बहुत ही शाइनिंग वाले और सिल्की हो जाएंगे और बहुत ही मुलायम हो जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको अपनी ये रेमेडी बताऊं, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड, ये देखिए मैंने लिया है, एक अंडा लिया है मैंने, और ये देखिए ये फ्रेंड मैंने आलू बुखारे लिए हैं। ये मैंने सूखे आलू बुखारे जो मिलते हैं पंसारी की दुकान से, वो मैंने लिए थे और उनको मैंने भिगो के रात से रखा हुआ है। ये देखिए बड़े आसानी से अब ये निकल जाएंगे। तो ये मैंने लिए थे, ये देखिए ये बहुत आसानी से अब निकल जाएंगे। तो ये मैंने आलू बुखारे लिए हैं, 3 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं, और ये जैतून का तेल लिया है मैंने। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने करना क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक काली कटोरी ली है। तो इसमें मैं अब ये आलू बुखारे जो उनसे हैं, इनके अंदर जो बीज होते हैं वो मैं अलग कर लूँगी और आलू बुखारे को इसमें डाल लूँगी। ये देखिए ये तीनों का मैं ऐसे ही कर लूँगी। ये बआसानी उतर जाएगा क्योंकि भिगो के हम रखेंगे तो फिर बहुत आराम से ये उतर जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये जो होंगी गिटके, ये हम एक साइड पे कर देंगे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, ये देखिए ये एक मैंने लिया है कांटा। तो इसके साथ ये मैं ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अंडा तोड़ के इसमें डाल लूँगी। और इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो अगर आपके जिसके सर पे आपने लगाना है, अगर उसके बाल ज़्यादा, मतलब उनके बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप हाफ एग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उनके बाल लंबे हैं तो फिर आपको पूरा एग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके अलावा फ्रेंड्स, हमने ये लिया है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ये हम डाल लेंगे, 1 चम्मच डालेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच मैंने डाल दिया था, उससे एक्स्ट्रा ये मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। और इसमें अब मैं अंडे को शामिल कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हमने जो इसके अंदर आलू बुखारा होगा उसको अच्छी तरह पीस लेंगे और ऐसे ये हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये देखे, अगर ये अच्छी तरह आपका सख्त है, नरम नहीं हुआ हुआ और अच्छी तरह इसमें नहीं हो रहा मिक्स अंडे के अंदर, तो आप इसको जो है वो ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, जग में डाल के ग्राइंडर, जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, या फिर इसमें हम मिर्चें वगैरह मसाले वगैरह पीसते हैं, उसमें डाल के भी हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके इसको अंदर में मैश कर सकते हैं। वैसे तो ये आराम से मैश हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छी तरह मैश करके तो अपने बालों में लगा लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और इसको लगाने के आधा घंटा बाद हम अपने सर को धो लेंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो बहुत ही ये अच्छी रेमेडी है, इससे मेरे बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं और नरम मुलायम बाल हो जाते हैं, और इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। अंडा जो है वो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।